जब आप पहली मरतबा इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं या अपने शहर से पहली मरतबा बाहर निकलते हैं, तो आप बहुत से प्लान बनाते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और उसके अलावा ये होता है कि आपको नहायत अच्छा लगता है, एक ऐसा जोश होता है जो जब बंदा पहली मरतबा निकलता है अपने शहर से बाहर, तो उसी वक्त उसको महसूस होता है। तो ये कहानी जिन साहिबा की है, तो वो बताती हैं कि मैं लाहौर से 30-40 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहती हूँ। मेरी फुप्पो लाहौर में ही रहती थी और मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। तो एक दफ़ा छुट्टियों में मुझे मौका मिला, जब मुझे कंपनी की तरफ से छुट्टियाँ थी, कि मैं दुबई में जाके एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकूं। ऑफिशियल टूर था, मुझे नहायत हैंडसम पैकेज ऑफ़र किया जा रहा था। तो अब क्योंकि लाहौर से 30-40 किलोमीटर गाँव में की मैं रहने वाली थी, एक फ्रीलांसर की आईटी से मेरा ताल्लुक था। तो मैंने सोचा कि लाहौर में एक दिन कबल ही मैं जाकर रुक जाऊँ, ताकि जब दुबई जाने का मौका हो कल एयरपोर्ट से, तो एक दिन पहले तक मैं लाहौर में मौजूद हूँ, ताकि इजीली वहाँ से दुबई तक जा सकूँ। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं फुप्पो के घर नहीं रुकूँगी, क्योंकि मैं कभी 5 स्टार होटल में नहीं ठहरी। मेरा दिल था कि मैं 5 स्टार होटल में रहूँ, अच्छी सी शॉपिंग करूँ और महंगे-महंगे अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाऊँ। ये सारे प्लान्स बनाकर एक दिन कबल मैं लाहौर पहुँची। एक होटल था जिसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन कर चुकी थी, तस्वीरों से वो बहुत अच्छा होटल लग रहा था, रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ। अब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ 15-20 मिनट के प्रोसीजर हुआ, मेरा चेक इन हुआ, मुझे रूम मिला जो नहायत अच्छा था। तो जिस वक़्त मैं पहुँची, तो उस वक़्त तकरीबन दोपहर हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं शाम को बाहर जाकर खाना भी खा लूँगी और शॉपिंग वगैरह भी कर लूँगी। लिहाज़ा फ़िलहाल मुझे शावर लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने शावर लेकर वापस आई और सोने के लिए लेट गई, और मैं कितनी देर सोई मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब मुझे मेरी वालिदा की कॉल आई। उस वक़्त रात के 10 बज चुके थे। तो मैंने सोचा कि इस टाइम बाहर जाना के लिए मुनासिब शायद नहीं होगा, तो मुझे ये चाहिए कि मैं होटल में ही खाना रूम के अंदर ही मँगा लेती हूँ, बजाय किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाके। और शॉपिंग वगैरह दुबई वगैरह में भी कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं कि आज ही मैं शॉपिंग करूँ। खाना आ गया, मैं खाना खाने के बाद पानी का गिलास पकड़े होटल के अंदर ही घूमने फिरने लगी। जब मैं अपने रूम से बाहर निकली, तो मुझे 2 अंग्रेज़ मियाँ बीवी और इनका एक बच्चा जो शायद 8-9 साल का होगा, वो गुज़रते हुए मिले और मेरे रूम से आगे ही जाके रूम नंबर 247 के अंदर वो चले गए। मैं घूम रही थी, चहलकदमी कर रही थी खाना हज़म करने के लिए, तो इतने में मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने जब देखा, तो मेन हॉल में जहाँ रिसेप्शन था, वहाँ पे बहुत से अंग्रेज़ मर्द औरत आए हुए थे। कोई पार्टी हो रही थी, कोई म्यूज़िक बज रहा था, पियानो बज रहा था, कोई गिटार बज रहा था, तो एक माहौल बना हुआ था। मैंने सोचा कि मैंने तो ये सुना हुआ है कि इस तरह के 5 स्टार होटल्स में जब ये इस किस्म के शो वगैरह होते हैं, तो उसके लिए अलग से हॉल बने होते हैं। तो ये सब यहाँ सामने कैसे हो रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं उनको देख रही थी कि अचानक मुझे कॉल महसूस हुई फ़ोन पे मेरी वालिदा की। मेरे हाथ में मोबाइल भी था। मैंने कॉल ऑन की, तो मेरी वालिदा ने कहा, बेटा तुम किधर हो? मैंने पूछा, मैं तो होटल में हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मैंने भी एक नहायत बुरा ख्वाब देखा है, जैसे तुम्हें कुछ अंधेरा अपनी तरफ खींच रहा हो, तो लिहाजा तुम आयतल कुर्सी और जानू कुल पढ़ कर अपने पर दम कर लो। अब जब फ़ोन आया था, तो उन सब लोगों ने मेरी तरफ नागवारी से देखा था। हैरत की बात थी कि रिसेप्शन के ऊपर कुछ आदमी मौजूद नहीं था। बहरहाल मैं साइड पे हो गई ताकि कॉल सुन सकूँ, बजाय इसके कि अब ये लोग डिस्टर्ब हो। मैं अपने कमरे में चली गई, कॉल ख़त्म की, अपने ऊपर दम वगैरह किया। फिर मैंने सोचा कि मोबाइल कमरे में ही रख कर मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि वो लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, ये सब कुछ। तो अब जब मैं दोबारा बाहर आई, तो वहाँ पर ना कोई म्यूज़िक बज रहा था, ना कोई पार्टी हो रही थी, और रिसेप्शन के ऊपर भी होटल का अमला मौजूद था। एक लड़का था, एक लड़की थे। मैं बहुत हैरान हो गई। तो मैं नीचे रिसेप्शन पे ऊपर चली गई, वहाँ जाकर उनको सारा डिटेल्स बताई। तो उस रिसेप्शन वाली लड़की ने बताया कि 247 में भी कोई आदमी नहीं है, और इस हॉल में भी कोई पार्टी नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई पार्टी होती तो वो साथ उसके लिए स्पेशल आवर्स बने हुए हैं। तो इसी तरह मेन हॉल में, मेन लॉबी में हमें अलाउ नहीं है करते हम किसी को कि पार्टी करें, क्योंकि इससे जो दूसरे गेस्ट चेक इन वगैरह कर रहे होते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, तो वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हो गया। उसने कहा, हो सकता है हमने आपको देखा तो था कि आप ऊपर आई थी, नीचे देख रही थी, फिर आपकी कॉल आई और आप वहाँ से चली गई। अब मैं बहुत हैरान कि ये क्या हो रहा है। अब मैं वापस कमरे में गई, अपनी अम्मी को कॉल की, उनसे पूछा कि आपसे जब मेरी पहले फ़ोन पर क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा, हाँ हुई थी, लेकिन बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा, नहीं पहले आप मुझे बताएं कि क्या मेरी आपसे बात हुई? तो उन्होंने कहा, हाँ हमारी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन पर बात हुई थी, और मैंने ख्वाब इस तरह देखा था। वो सारी बात उन्होंने दोहरा दी। अब मुझे यकीन आ गया कि वो वाक़या सच में हुआ था। तो मैंने अपनी अम्मी को ये सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा, बेटा फिर ऐसा करो, आप उस कमरे में मत रुको, अपना सामान पैक करो और उस रिसेप्शन वाली लड़की के पास बैठ जाओ। मैं तुम्हारे पप्पो को कॉल करती हूँ, उनका बेटा आएगा और तुम्हें वहाँ से ले जाएगा। अब तुम वहाँ मत रुको। मैं रात को 9 बजे सो जाती हूँ, वालिदा ने बताया, लेकिन अब मैं जब भी सो रही हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। मैं
दूर से ही तुम पड़ के दम कर रही हो, तुम्हारे लिए दुआएं कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये पहला फॉरेन ट्रिप है, तो इस वजह से मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अब जो तुम बता रही हो, तो तुम्हें उस कमरे में नहीं रहना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और रिसेप्शन वाले लड़के के पास फ़ोन किया, उसको कहा कि मैं चेकआउट करना चाहती हूँ और मैं कुछ देर यहाँ रिसेप्शन के पास ही बैठूँगी, क्योंकि मेरा पप्पो ज़्यादा यार है मुझे लेने के लिए। जिस जगह पप्पो का घर था वहाँ से उस होटल तक आने में उनको तकरीबन 1 घंटा लग जाना था। चेकआउट करने के बाद वो लड़की मेरे पास बैठ के हम बातें करने लगे, तब मैंने उसको बातों बातों में सब कुछ बताया। तो इतनी देर में बाहर से कॉल आई कि भाईजान आ चुके थे, बल्कि भाई मैं वहाँ से जाने लगी और मैंने उसको कहा कि जो ये स्टाफ है इसको बोले कि मेरे 2 बैग उठा के गाड़ी तक रखवा दें। तो उसने मेरा नाम लेकर मुझे कहा कि आप दुबई मत जाओ, इसी में आपके लिए बेहतरी है। उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं पैनिक में थी, मैं जल्द जल्द उस होटल से निकलना चाह रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल गई तो गाड़ी में बैठ कर मुझे ख्याल आया कि ये उसने कैसी बात की। बेशक मैंने उनको अपनी डिटेल्स दी थी, मेरा नाम उसको आईडी कार्ड से मालूम हो गया होगा, लेकिन मैंने उसको तो किसी भी मरतबा बातचीत में ये नहीं बताया कि मैं दुबई जा रही हूँ। उसको कैसे पता चल गया। फिर पप्पू के घर पहुंची तो उस वक्त फजर की अज़ानें हो रही थी। पप्पू ने कहा बेटा पहले आप नहाओ, फजर की नमाज़ अदा करो, उसके बाद बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी नहाई, मैंने फजर की नमाज़ अदा की। नमाज के दौरान भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, गूज़ बम्स आ रहे थे। उसके बाद मैंने पप्पू को और अम्मी को भी कार मिला कर दोनों को सारी बात बता दी। तब अम्मी ने कहा बेटा आप ये ट्रिप अपना कैंसिल कर दो, आप घर आ जाओ। यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई इशारा था कि आपकी बचत हो गई। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी कि इस वक्त मैं कमरे से बाहर निकल के रिसेप्शन की तरफ जा रही थी, तब वहीं बच्चा वो जो मुझे मिला था मियाँ बीवी के साथ 8-9 साल का, उसने कहा था काश तुम्हारी माँ ना होती तो आज तुम भी ना होती।